Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead. Today we are going to start a new topic, that is cubes. Cubes which has 6 faces. क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस क्यूब का जो फिगर बना है इसमें कितने फेसेस हैं हमारी. फर्स्ट फेस हमारी कौन सी है? अगर फर्स्ट फेस की बात करें तो पहली फेस हमारी ये है फर्स्ट फेस, सेकंड, थर्ड ये साइड फेस, फोर्थ ये वाली साइड फेस, फिफ्थ कौन सी फेस होगी? इसके जस्ट पीछे वाली जो होगी, और ये फ्रंट वाली सिक्स्थ फेस. तो ये आपकी कितनी फेसेस हो गई? 6 फेसेस हो गई. अब मैं यहाँ पर अगर एज की बात करूँ तो एक क्यूब में कितनी एज होती हैं? 12 एजेस होती हैं. एजेस क्या हैं? जहाँ पर 2 फेसेस क्या करते हैं? मीट करते हैं. वेयर 2 फेसेस मीट्स दैट इज एज. जैसे कि अगर बात करें एक ये एज आपकी दी हुई है, इस एज की अगर बात करें तो यहाँ पर कितने फेसेस मीट कर रहे हैं? कौन से 2 फेसेस? एक ये फेस और एक ये वाला फेस. अगर बात करें इस एज की तो यहाँ पर कौन से फेस मीट कर रहे हैं? एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस. तो हर 2 फेसेस जहाँ पर मीट करें वो क्या होती है? एज होती है. तो हमारे क्यूब में कितने एजेस हैं? टोटल हैं. अगर इसको काउंट करें तो कितनी होंगी? टोटल 12 एजेस होंगी. अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की. एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स को हम कैसे देखते हैं? ये पॉइंट जो आपको जितने दिए हैं कॉर्नर पॉइंट से क्या हैं? आपके वर्टेक्स हैं. और वर्टेक्स कैसे मिलते हैं? 3 फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स. 3 फेसेस मीट करते हैं एक वर्टेक्स पे. जैसे अगर हम बात करें किसी भी वर्टेक्स की, जैसे हम इस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो इस पे कौन से फेसेस हैं जो मीट कर रहे हैं? एक ये फेस है, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है. ये 3 फेसेस मीट कर रहे हैं. अगर मैं इसको दूसरे कलर से आपको शो करके दिखाऊं कि वर्टेक्स पे कौन से फेसेस मीट कर रहे हैं? एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस. मतलब फ्रंट, साइड और टॉप वाला फेस जो मीट कर रहा है इस वाली वर्टेक्स पे मीट कर रहा है. तो कितने वर्टेक्स हैं हमारे? चाहे कोई भी क्यूब हो, कितना बड़ा से बड़ा क्यूब हो या कितना भी छोटा से छोटा क्यूब हो, हर एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं. आगे देखते हैं अब इसमें. अब कटिंग ऑफ एजेस की बात होती है. एजेस में कटिंग की बात भी होगी, कलरिंग की बात भी होगी और कलरिंग प्लस कटिंग की बात भी होगी. बट पहले हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? कटिंग से स्टार्ट करते हैं. अगर एक क्यूब है, अगर उसमें एक कट हम लोग करते हैं, ठीक है, क्यूब को एक कट करने पर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. अब 1 कट की जगह हम लोग अगर 2 कट करें क्यूब में, एक ये कट किया और एक ये वाला कट किया, तो हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 1, 2 और 3. 3 पार्ट्स में क्यूब डिवाइड हो गया. अब अगर 2 की जगह हम लोग 3 कट करते हैं, 1, 2 और 3 कट, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया क्यूब? 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में क्यूब डिवाइड हो गया. तो अगर कहने का मतलब है n पैरेलल कट्स और n कट ऑन सेम एक्सिस n+1 पार्ट्स बनते हैं. अगर एक एक्सिस की अभी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, या हर एक क्यूब को मैंने एक एक्सिस के अलोंग कट किया है, और अगर मैंने कहा कि n कट कर रही हूँ मैं एक एक्सिस पे, तो n+1 पार्ट हो रहे हैं. जैसे यहाँ सेम एक्सिस पे मैंने 1 कट किया तो 2 पार्ट हुए, 2 कट किए तो 3 पार्ट हुए, 3 कट किए तो 4 पार्ट हुए. कट से एक पार्ट ज़्यादा हमें मिलता है. नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं. इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने कहा कि किसी भी क्यूब को एक्स एक्सिस के अबाउट जब मैंने कट किया तो हमें क्या हुआ? एक कट करने पर हमें 2 पार्ट्स मिले एक्स एक्सिस पे क्यूब के. इसी में अगर हम आगे देखें कि एक्स एक्सिस के बारे में हमने देखा, वैसे वाई एक्सिस की बात करते हैं कि एक कट किया तो 2 पार्ट किस पे मिले हमें? वाई एक्सिस पे. अब ये वाई एक्सिस पे हमने कट किया तो क्या मिले हमें? 2 पार्ट वाई एक्सिस पे भी मिल गए. पहले हम लोगों को एक्स पे कट करने पे कितने पार्ट्स मिले थे? 2 पार्ट्स एक्स एक्सिस पे मिल गए थे. अब 2 पार्ट हमें वाई एक्सिस पे भी मिल गए. अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि जेड एक्सिस की बात करें तो एक कट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोगों ने वाई पर करा, अब हम लोग यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग कट कर रहे हैं. तो यहाँ पर करा तो फिर हमें क्या मिले? 2 पार्ट यहाँ से भी मिल गए, एक ये और एक ये.
2 पार्ट हमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मिल गए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल स्मॉल क्यूब्स की हर एक एक्सिस से क्या हो रहा है, 2-2 पार्ट्स हमें मिल रहे हैं। बट अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की बात करें कि तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हमने सेम कट किए, ठीक है, 1-1 कट, अगर सेम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्यूब्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग कट्स अलग अलग नंबर्स में करें कि x में 1 कट करें, y में 2 कट कर दें, z में 3 कट कर दें, तो हमें क्यूब की जगह क्या मिल जाएगा, क्यूबॉइड्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर सेम कट करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, क्यूब्स मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 कट कर रहे हैं अगर ईच एक्सिस पे, तो टोटल स्मॉल क्यूब्स की बात करें तो यहाँ पर हमें टोटल स्मॉल क्यूब्स कितने मिले, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है, मतलब अगर हम x y z कट करें x y और z एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिल जाएंगे, x + 1 × y + 1 × z + 1। यही सेम बात यहाँ की गई है कि 1 और 1 कट अगर हम लोग x y और z एक्सिस के अलॉन्ग करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिल जाएंगे, 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1 दैट इज 2 × 2 × 2 इट्स 8। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, 5 कट्स आर पुट ऑन ईच एक्सिस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, एक एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे बात करें तो कट कितने करे इन्होंने, 5 कट करे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इन्होंने कितने करे, 5 कट करे। जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी इन्होंने कितने करे, 5 कट करे। अगर 5 कट करे तो मैं पार्ट्स की अगर बात करूं तो एक कट करने पर एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है, तो 5 कट करने पर 6 पार्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, 6 पार्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग, 6 पार्ट जेड एक्सिस के अलॉन्ग हुए। तो अगर हम लोग स्मॉल क्यूब्स की बात करें तो स्मॉल क्यूब्स कितने मिलेंगे, पार्ट्स को क्या होता है, 6 × 6 × 6 दैट इज 216। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉल क्यूब्स, हाउ मैनी कट्स विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ क्या है, 343। अगर 343 को हम लोग देखें तो ये कैसे बनता है, 7 × 7 × 7। और ये स्मॉल क्यूब्स है, मतलब ये हमें क्या दिए हैं, पार्ट्स दिए हैं। एक एक्सिस के अबाउट पार्ट, फिर वाई एक्सिस के अबाउट इतने पार्ट हुए और जेड एक्सिस के अबाउट इतने पार्ट हुए। पार्ट अगर 7 है तो यहाँ पर अगर हम कट की बात करें तो कट कितने होंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट भी 6 कट होंगे, वाई एक्सिस के अबाउट भी 6 कट होंगे और जेड एक्सिस के अबाउट भी हमारे 6 कट होंगे। तो टोटल कट की बात पूछी गई है, तो टोटल कट की बात अगर करें तो कितने होंगे, 6 + 6 + 6 इट्स 18। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ क्यूब ऑफ h 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ h 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक क्यूब है जो क्या है h, जिसकी 10 सेंटीमीटर है h, 10 सेंटीमीटर h है और 2 सेंटीमीटर h का आपको कट क्या करना है, स्मॉल क्यूब चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 पार्ट्स चाहिए 2 सेंटीमीटर के, 5 पार्ट्स चाहिए। तो हमें कट कितने करने पड़ेंगे, 4 कट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 कट करें तो हमें 2 सेंटीमीटर के क्या हुए, 5 हमें पार्ट्स मिल गए 10 सेंटीमीटर क्यूब का जो एज है उसके। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, हाउ मैनी कट्स, कितने कट्स हुए, हाउ मैनी कट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो कट्स कितने आपको रिक्वायर्ड हुए, एक एक्स पे। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो कितने कट किए आपने, 1 2 3 4 कट। इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है तो सेम होगी 10 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस में भी हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 4 कट करने पड़ेंगे, तो हमें 2 सेंटीमीटर के 5 पार्ट मिलेंगे। इसका मतलब वाई एक्सिस के अबाउट भी हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 4 कट्स।
इसके आगे हम लोग देखें अगर z एक्सिस वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी तो वहाँ पे भी हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 4 कट्स 2 सेंटीमीटर के h के लिए। तो z एक्सिस के अलॉन्ग भी हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 4 कट्स। तो टोटल कट्स की अगर बात करें तो कितना होगा, 4 + 4 + 4 12 कट्स। अब यहाँ पूछा गया हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, तो हमें पता है स्मॉल क्यूब्स हम लोग कैसे निकालते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं पार्ट की बात करूं, कितने पार्ट हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, 1 2 3 4 5। कट से एक ज़्यादा होता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट 5 पार्ट्स। वाई एक्सिस के अबाउट अगर पार्ट की बात करूं तो कितने होंगे, ये भी कट से एक ज़्यादा होता है तो ये भी 5 हो गया। और जेड एक्सिस के अबाउट भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो 5 पार्ट में। तो अगर स्मॉल क्यूब्स की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल क्यूब्स की बात करें तो 5 × 5 × 5 इट इज 125 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। अब यहाँ पर बात क्यूबॉइड की गई है, किसकी बात की गई है, क्यूबॉइड की बात की गई है। क्यूबॉइड में क्या कहा गया है, क्यूबॉइड हैव अ डायमेंशन 8 10 और 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ एच 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का एच चाहिए। अब यहाँ क्यूबॉइड की बात की गई इसलिए देखिए डायमेंशन एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग अलग अलग हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस की जिस जो 8 सेंटीमीटर है और हमें 2 सेंटीमीटर के एच का चाहिए तो क्या होगा, हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 3 कट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमें कट कितने करने पड़ेंगे, 3 कट करने पड़ेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस 10 सेंटीमीटर के लिए दी गई है तो यहाँ पर हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 4 कट करने पड़ेंगे। तो हमें 2 सेंटीमीटर के यहाँ पर पार्ट्स मिल जाएंगे 5। तो यहाँ पर अगर कट की बात करें तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने कट करने पड़ेंगे, हमें 4 कट। और इसी तरीके से अगर जेड एक्सिस की बात करें जो कि 12 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर 5 कट करें तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर के 6 पार्ट्स हमें मिल जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 5 कट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों के हमारे कट्स के लिए हमें कितने चाहिए, 3 + 4 + 5 12 कट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पूछा गया कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे इससे, तो स्मॉल क्यूब्स कैसे बनते हैं, पार्ट्स का मल्टीप्लाई करके। तो एक्स एक्सिस के अबाउट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 कट्स मतलब 4 पार्ट। वाई एक्सिस 4 कट मतलब 5 पार्ट्स। जेड एक्सिस की बात करें तो 5 कट्स मतलब 6 पार्ट्स। स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालते हैं हम लोग, स्मॉल क्यूब्स निकालते हैं कि एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग जितने पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, 4 × 5 × 6। तो क्या हो गया, ये 120 स्मॉल क्यूब्स हमें यहाँ से मिलेंगे। कंसिडर 2 क्यूब्स पेंटेड ब्लू ऑन ऑल द फेसेस। 2 क्यूब ऐसे हैं जो ब्लू कलर के से पेंटेड हैं हर एक फेस पे। वन ऑफ द क्यूब इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स। एक क्यूब को क्या किया गया, 27 स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया और दूसरे क्यूब को 64 स्मॉल क्यूब्स में कट किया गया। अब क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में कितने भी छोटे क्यूब में कट करके पूछा जा सकता है। तो इस टेबल से आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें 27 स्मॉल क्यूब्स की बात करी गई है, इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट हर एक एक्सिस पे किए गए हैं, मतलब 2 कट होंगे हर एक एक्सिस पे। यहाँ 64 स्मॉल क्यूब्स की बात करी गई है, मतलब 4 जो है पार्ट होंगे हर एक एक्सिस पे। तो 4 - 1 मतलब 3 कट होंगे हर एक एक्सिस पे। यहाँ पर m क्रॉस m स्मॉल क्यूब्स की बात की गई है, मतलब m जो होंगे वो पार्ट होंगे हर एक एक्सिस पे। तो m - 1 क्या होंगे, कट होंगे ऑन ईच एक्सिस। अब अगर यहाँ बात करें हम लोग कि यहाँ पूछा गया है 3 फेसेस पेंटेड की बात। 3 फेसेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर एक वर्टेक्स पे क्या होता है, 3 फेसेस मीट होते हैं किसी क्यूब के।
और हर एक क्यूब में कितनी वर्टेक्स होती हैं? 8 वर्टेक्स होती हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यूब हो या वो कितना भी बड़ा क्यूब हो, वर्टेक्स जो होंगी वो हमेशा 8 ही होंगी। तो यहाँ पर 3 फेसेस मीट होते हैं किसी क्यूब के, ऐसे कितने क्यूब होंगे? यहाँ पर 8 वर्टेक्स हैं तो 8 क्यूब ऐसे होंगे। अगर हम यहाँ पर 64 स्मॉल क्यूब्स की बात करें, यहाँ भी क्या होगा? 8 वर्टेक्स ही होंगे, तो 8 ही ऐसे क्यूब होंगे जो क्या होगा? आपके 3 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर 3 फेसेस पेंटेड की बात करी जाए तो 8 होंगे, यहाँ भी 8 ऐसे क्यूब्स यहाँ भी होंगे, और अगर यहाँ पर m क्रॉस m स्मॉल क्यूब्स की बात भी की जाए तो भी यहाँ पर 8 ही ऐसे क्यूब्स होंगे छोटे वाले, जो कि क्या होंगे? आपके 3 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। अब यहाँ बात बोली गई 2 फेसेस पेंटेड वाले। 2 फेसेस पेंटेड वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे? अगर हम इस क्यूब की बात करें तो हमें ये पता है कि एजेस कितनी होती हैं किसी क्यूब में? 12 एजेस होती हैं। और ये एजेस होती क्या है? जहाँ पर 2 फेसेस मीट होते हैं। 2 फेसेस मीट होते हैं यहाँ पर, मतलब 2 फेसेस प्रिंटेड वाले आपके क्या है? एक क्यूब है। एक एज पे एक क्यूब ऐसा मिल रहा है जो आपके 2 फेसेस पेंटेड वाला है। यहाँ पे भी एक मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ऐसा क्यूब मिल रहा है, इस एज पे भी एक क्यूब ऐसा मिल रहा है। यानी कि हर एक एज पर एक ही ऐसा स्मॉल क्यूब है जो 2 फेसेस पेंटेड वाला है। अब 12 एजेस हैं, मतलब क्या होगा? 12 × 1, यानी कि 12 स्मॉल क्यूब्स ऐसे होंगे जो 2 फेसेस पेंटेड वाले इस क्यूब में होंगे। अब हमने बात करी 64 स्मॉल क्यूब्स वाले क्यूब की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक एज पे हमें 2 क्यूब्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि 2 फेसेस पेंटेड वाले हैं। एजेस कितनी हैं आपकी? इसमें 12 हैं, और हर एक एज पे क्या है? 2 ऐसे क्यूब्स हैं जो 2 फेसेस पेंटेड वाले हैं। तो क्या होगा? 24 स्मॉल क्यूब्स ऐसे होंगे जो 2 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। टेबल की बात करें तो 2 फेसेस पेंटेड वाले 27 क्यूब्स वाले में कितने होंगे? आपको भी बताया, 12 एजेस हैं, हर एक एज पे एक क्यूब ऐसा है। 64 क्यूब्स की अगर बात करें तो 12 एजेस हैं और हर एक एज पे 2 ऐसे क्यूब थे जो कि क्या थे? 2 फेसेस पेंटेड वाले थे। इसी सिंटेक्स में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें याद रखना है क्या होगा? यहाँ पर 12 × m-2 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जो आपके 2 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1 फेसेस पेंटेड वाली। हमें पता है कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक ही ऐसा क्यूब दिख रहा है हमें इस फेस पे कि जो कि 1 फेसेस पेंटेड वाला है, और हर एक फेस पे एक ही ऐसा क्यूब है जो 1 फेसेस पेंटेड वाला दिख रहा है। और किसी भी क्यूब में फेसेस कितनी होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। हर एक फेस पे एक क्यूब है, यानी कि 6 ऐसे स्मॉल क्यूब्स इसमें क्यूब में हैं जो कि 1 फेसेस पेंटेड वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम इस क्यूब की बात करें तो यहाँ पर भी हर एक फेस पे क्या है? 4 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो 1 फेसेस पेंटेड वाले हैं, और यहाँ 6 फेसेस हैं और हर एक फेस पे 4 क्यूब हैं, यानी 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो कि 1 फेसेस पेंटेड वाले हैं। तो अगर यहाँ टेबल की बात करें 1 फेसेस पेंटेड वाले तो 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पे एक क्यूब ऐसा है जो 1 फेसेस पेंटेड वाला है। 64 क्यूब्स वाले क्यूब की बात करें तो यहाँ पर क्या है? 6 फेसेस हैं और हर एक फेस पे 4 ऐसे क्यूब हैं जो 1 फेसेस पेंटेड वाले हैं। इसी सिंटेक्स में अगर इसकी बात करें तो 6 × m-2 का होल स्क्वायर ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जो कि 2 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। ये हमें याद रखना है। 9 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही ऐसा क्यूब है जो कि आपका 9 फेसेस पेंटेड वाला है। अगर इस वाले क्यूब की बात करें 64 स्मॉल क्यूब्स वाले की, तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है? यहाँ भी फेसेस आपको सारी अलग अलग करके अगर दिखाया गया तो यहाँ पर पार्ट्स अलग अलग करके यहाँ क्या पता चला कि यहाँ पर इस वाले में क्या है? 4 स्मॉल क्यूब्स ऐसे हैं जो 9 फेसेस पेंटेड वाले हैं, और यहाँ पर भी क्या है? 4 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो 9 फेसेस पेंटेड वाले हैं। यानी इसमें हो गया आपका एक ऐसा क्यूब, और यहाँ पर कितने हो गए? 8 ऐसे क्यूब हो गए। तो अगर टेबल की बात करें तो 9 फेसेस पेंटेड वाले यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसा क्यूब आ रहा है। और अगर 64 क्यूब्स वाले क्यूब की बात करें तो यहाँ पर 9 फेसेस पेंटेड वाले क्या आ रहे हैं? 8 ऐसे क्यूब आ रहे हैं। इसी सिंटेक्स में अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? m-2 का होल क्यूब ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जो कि 9 फेसेस पेंटेड वाले होंगे।
अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल इट्स फेसेस, एक क्यूब को क्या किया गया, रेड कलर से सारे ही फेसेस में कलर कर दिया गया। इट इज़ देन कट इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स। अगर 216 की बात करें तो कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी m की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई है वो आपकी 6 आ गई है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ओनली 2 फेसेस पेंटेड के लिए हमने लर्न किया था कि क्या फॉर्मूला है, 12 इंटू एम माइनस 2। तो 12 m की वैल्यू यहाँ क्या है, 6 है, 6 माइनस 2 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आ रहा है, 48। तो 48 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जो कि क्या होंगे, 2 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। इसके बाद बोला गया एट मोस्ट 3 फेसेस पेंटेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेसेस पेंटेड हों। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेसेस मतलब 3 फेसेस वाले भी होंगे, 2 फेसेस पेंटेड वाले भी होंगे, 1 फेसेस पेंटेड वाले भी होंगे और 0 फेसेस पेंटेड वाले भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। 3 फेसेस पेंटेड वाले के क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं जो कि 8 है। 2 फेसेस पेंटेड की अगर बात करें तो क्या होता है, 12 इंटू एम माइनस 2। 1 फेसेस पेंटेड की बात करें तो 6 इंटू एम माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 फेसेस पेंटेड की बात करें तो m माइनस 2 का होल क्यूब। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 8, यहाँ से आएगा 48, यहाँ से आपका सॉल्व होगा 96 और यहाँ पर होगा 64। तो टोटल यहाँ पर क्यूब्स आपके आएंगे 216 ऐसे क्यूब्स आएंगे, स्मॉल क्यूब्स जो कि एटमोस्ट 3 फेसेस पेंटेड वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, नो फेसेस पेंटेड। नो फेसेस पेंटेड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, नो फेसेस पेंटेड के लिए बताया था m माइनस 2 का होल क्यूब। m माइनस 2 का होल क्यूब, m की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि 4 का क्या होगा क्यूब जो है 64। तो 64 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जो आपके क्या होंगे, नो फेसेस पेंटेड वाले होंगे। So here comes the end of this video. Thank you for watching. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to watch the next topic video. Also, if you have any doubt in this topic, you can comment them below. Thank you so much.